अलीगढ़ के डिग्री कॉलेजों में अतिरिक्त फीस व प्रवेश पत्र के नाम पर अवैध वसूली को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले वार्षणेय महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कॉलेज से लेकर दोधपुर स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कार्यालय तक पैदल मार्च कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं वीसी कार्यालय का घेराव भी किया। एबीवीपी पदाधिकारियों के छात्र छात्राओं का आरोप है कि शासन द्वारा बीते दिनों दिए गए निर्देशानुसार 800 रुपए सेमेस्टर के तहत कॉलेज प्रशासन को फीस लेनी है, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा प्रत्येक छात्र छात्राओं से 2000 फीस के नाम पर जमा कराए गए हैं। वहीं परीक्षाओं के लिए मिलने वाले प्रवेश पत्र के नाम पर भी 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक अवैध वसूली का आरोप कॉलेज प्रशासन पर लगाया गया है। इसी के विरोध में यह जोरदार प्रदर्शन किया गया। छात्र छात्राओं का कहना है कि कल शनिवार से एग्जाम है, उसकी तैयारी करनी है, लेकिन यहाँ फीस के नाम पर हो रही अवैध वसूली को लेकर हमें कॉलेज प्रशासन से जूझना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान ही अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। एबीवीपी के पदाधिकारी सीटू चौधरी ने आरोप लगाया है कि यह मामला 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का नहीं या 1200 मात्र का नहीं है। हजारों छात्र तमाम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मामला लाखों करोड़ तक पहुंच चुका है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की है, जिसमें कई थानों के पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे। जो मार्च निकाला, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? देखिए, आज सभी धर्म समाज महाविद्यालय वार्षणेय कॉलेज के छात्रों ने आज वहां से पैदल चलकर कॉलेज से यहां पर बीसी कार्यालय का घेराव किया है। घेराव करने का एक ही मकसद है, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रति सेमेस्टर फीस लागू की गई है। बीए, बीएससी, बीकॉम में 800 रुपये लागू की है, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय बीसी के द्वारा अपनी तानाशाही को दिखाते हुए 2000 रुपये जमा कराए गए। उसके बाद भी आज प्रवेश पत्र के नाम पर अवैध रूप से कॉलेज कैंपसों में बीसी कुलपति के महोदय के द्वारा लगातार अवैध रूप से अगुवाई कराई जा रही है। 300 रुपये छात्र, 200 रुपये छात्र, जिस तरह से मन आ रहा है उस तरह से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारे पास जौनपुर विश्वविद्यालय का भी एक लेटर है, वो भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में ही चलता है, ये भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में चलता है। जब वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों को माना जा रहा है तो इस विश्वविद्यालय में क्यों नहीं माना जा रहा है, उस चीज़ को लेकर घेराव किया गया है और इनसे पूछा जा रहा है कि आपने 1200 रुपये किस चीज़ के नाम पर अवैध रूप से छात्रों से वसूल किए हैं। ये अब अगर हम अलीगढ़ मंडल के छात्रों की बात करें तो लगभग 40,000 छात्र पढ़ता होगा। 40,000 का अगर 1200 रुपये से लगाएंगे तो करोड़ों में खेल जाता है। ऐसे करोड़ों रुपये कहाँ गए विश्वविद्यालय से, ये पूछने आए हैं, कुलपति महोदय से पूछने आए। अभी भी हम लोग बैठे हैं धरने पर, लेकिन कोई भी न रजिस्ट्रार न विश्वविद्यालय बीसी कोई भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। फोर्स को बुला लिया गया है, लेकिन हम बताने देना चाहते हैं कि हम फोर्स से डरने वाले नहीं हैं, ना ही किसी पुलिस प्रशासन से डरते हैं। हम अपनी मांगों को लेकर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है उस नियम को आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है, क्या दलाली है, आप कितने रुपए खा रहे हैं, ये हमें बताइए। अगर आपको चाहिए तो हम छात्र अलीगढ़ के शहर से, हर प्रत्येक गाँव से, शहर से चंदा का इकट्ठा कर भीख मांगकर आपकी जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन छात्रों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस तरह का प्रदर्शन था आपका, किस तरह का आश्वासन मिला है आपको? हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जिस तरह से बीच सेशन में डिग्री के नाम पर फीस बढ़ाई गई थी तथा 250 रुपये वोकेशनल के नाम पर लिए जा रहे थे और परीक्षा शुल्क में भी हर महाविद्यालय के में अंतर था, आज उसी के निमित्त श्री वार्षणेय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने यहाँ प्रदर्शन किया था। उसी के लिए हमें आश्वासन मिला है कि जो परीक्षा शुल्क के अभाव में किसी भी छात्र की परीक्षा नहीं छोड़ी जाएगी। अन्य तरह के जो शुल्क कॉलेजों द्वारा लिए जा रहे हैं वो भी सभी अभी स्थगित कर दिए गए हैं। किसी भी छात्र छात्रा से शुल्क नहीं लिया जाएगा और सभी बच्चे कल से जो है परीक्षाएं प्रॉपर तरीके से अपनी देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय यादव है और एबीवीपी से कार्यकर्ता। नहीं, उसमें बच्चों की कोई केवल बच्चे समझ नहीं पाए थे। उसमें केवल इतनी सी डिमांड बच्चों की थी, वह जिसे बताया हमने कि वो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। केवल उनकी जो रेगुलर फीस है, जो 1500 रुपये रेगुलर फीस है उनकी, और 200 प्रैक्टिकल के साथ 1700 रुपये ली गई है, ठीक है। और वैसी स्थिति में जो उनको यह लग रहा कि वह 1700 जो रुपये या उसके 200 रुपये एक्स्ट्रा ली जा रही है, उसमें वो प्रैक्टिकल फीस है। उसमें पहले एक तरह से क्लियर नहीं था कि कितना प्रैक्टिकल है कि नहीं है। जैसे कुछ पेपर फिक्स किए गए हैं, बाद में तय किए गए हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है।
यह नान पहले क्लियर नहीं था प्रैक्टिकल है कि नहीं है, बाद में एनईपी के अंतर्गत वह तय किया, वो डिसाइड हुआ कि यह भी प्रैक्टिकल इसमें होंगे, इसलिए वह 200 फीस ऑलरेडी प्रिंसिपल कॉलेज ने हर कॉलेज ने दे दिए हैं। और उस दौरान कॉलेज जो एक तरह से जनरेट नहीं हो पाया था 200 रुपये एक्स्ट्रा, जिनका प्रैक्टिकल था 1700 रुपये होने चाहिए थे, जो नॉन प्रैक्टिकल थे उनका फीस 1500 रुपये, तो सबसे इक्वल रूप से 1500 रुपये ले लिए गए थे। 200 रुपये वही शेष बच गया था, वही 200 रुपये प्रिंसिपल के द्वारा लिया जा रहा है, कोई एडिशनल पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। सर ये एड ऑन किया गया अकॉर्डिंग टू ये कि 2 एग्जाम जो सब्जेक्ट हैं कि प्रैक्टिकल एड ऑन किए गए, इस वजह से उनकी फीस ली जा रही है। आपका कहना ये है, ये बात अगर स्टूडेंट्स वाइस चांसलर तक लेकर आएंगे, फिर वाइस चांसलर उनको समझाएंगे, कॉलेज प्रशासन से क्या वार्ता नहीं होती? नहीं, वार्ता देखिए ऐसा है कि वार्ता अपने स्तर पर प्रिंसिपल के द्वारा सब वार्ता की गई है और जगह जगह उनके द्वारा डिस्प्ले भी किया गया है, ठीक है। इसमें कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, यह बच्चों को केवल भ्रमित किया गया था, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज है, बच्चों की समस्या दूर हो गई है, इसलिए कहीं कोई एम्बिग्यूटी या कोई उनमें कोई असंदिग्धता नहीं है। अपकमिंग ईयर में कोई पैसे बताए गए फीस का या कुछ एडजस्ट करने की भी कुछ बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअल में जो फीस अभी जो नया 11 जुलाई 2022 को एक शासनादेश आया है, फीस के संबंध में कमेटी फॉर्म की गई थी। पहले यही जो कमेटी थी फीस स्ट्रक्चर के संदर्भ में जो 1800 या 1500 और 1700 फीस ली जाती थी, ठीक है, उसके संदर्भ में वह 800 रुपये फीस दिया गया है शासन के द्वारा। लेकिन वह सत्र 2022-23 के लिए, क्योंकि यह जुलाई में आया है, तो ऐसा नहीं है कि यह जो फीस है रिट्रोस्पेक्टिव लागू होगा। जिस सेशन की यह